आज रात को 10 बजे मुझे मंदिर में मिलो। अर्जुन, पापा को हमारे बारे में सब कुछ मालूम हो गया है। वो गुस्से में मुझे अमेरिका भेज रहे हैं। कब? कल सुबह की फ्लाइट से। नहीं। हाँ। वो ऐसा नहीं कर सकते। वो समझते हैं कि हम दूर रहकर एक दूसरे को भूल जाएंगे, लेकिन हम उन्हें दिखा देंगे कि उनका ख्याल कितना गलत है ना अर्जुन? अर्जुन, 10 महीने में मैं 18 वर्ष की हो जाऊंगी और तुम्हारी बीवी भी। हाँ करूंगा, हर पल, हर लम्हा। और फिर उस दिन तुम मेरे सामने खड़ी होगी, दुल्हन की तरह। तुम्हारे हाथों में मेहंदी रची होगी, मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भरूंगा और अपने बाहों की वरमाला तुम्हें पहनाऊंगा। तो आप चाल लेकर देख लीजिए। कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा काम एकदम फर्स्ट क्लास होता है। मैं तो कहता हूं कि तुमसे अच्छा मैकेनिक मुंबई में कोई हो ही नहीं सकता। सेठ, अपन अपना गैरेज खोलना मांगता है। गुड आइडिया। क्या है सेठ, 10 महीने में मैं शादी कर रहा हूँ और आप तो जानती हैं कि घर बच्चा बीवी संभालने के लिए अपना तो कुछ ना कुछ धंधा होना ही चाहिए। अगर आप गैरेज खोलने के लिए पैसे दे दें। ये रहा तुम्हारा गैरेज और तुम्हारी फैमिली लाइफ। थैंक यू साहब, मैं 2 बरस के अंदर अंदर आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। और अगर नहीं चुका पाए तो समझ लीजिए मैं आपके पास गिरवी हो गया। अबे घर जाना है कि नहीं? इतना काम करेगा बीमार हो जाएगा। पैसा कमाना है, घर बसाना है। मालती, सपना की चिट्ठी आई है क्या? काश आई होती। मुझे लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। क्या बात है? वो अर्जुन बाबू, अमेरिका में सपना की शादी किसी और से हो रही है। तुम झूठ बोल रही हो। मैंने नारायण साहब को फोन पे अपनी अमेरिका वाली बहन से बातें करते हुए खुद सुना है। वो कह रहे थे कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसकी शादी कर दो। तुम यहाँ क्यों आए हो? सपना के बारे में बात करने। सपना नहीं, सपना मेम साहब बोलो। वो वापस कब आ रही है? वो वापस नहीं आ रही है, थोड़े ही दिनों में उसकी शादी होने वाली है। नहीं, चल लेकर जाए यहाँ से। उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी क्यों करा रहे हैं? सपना की शादी उसकी मर्जी से हो रही है। ये झूठ है। सपना मुझसे प्यार करती है, वो किसी और से शादी नहीं कर सकती। तू चाहता है या तुझे निकलवा दूं? मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। जाफर! यस सर। बहुत सही। यस सर। ये आदमी मुझे धमकी दे रहा है, इसे बाहर निकाल दो। मुझसे प्यार करती है सर जी, वो तुम्हारा कद कभी नहीं मानेगी। वो कभी तुम्हारा कहना नहीं मानेगी। वो मेरे सिवा किसी से शादी नहीं करेगी। तुम देखना सर जी, तुम देखना, वो मेरे पास जरूर वापस आएगी। साले यहाँ चाकू लेके आया था? तुम्हें यहाँ चाकू चलाने आया था क्या?
चल निकल जाके बाद नहीं। चल पकड़ के निकल जा चल। मैं कल ही अमेरिका से वापस आया, तुम्हारे घर गया तो पड़ोसियों से पता चला कि तुम, डोंट वरी, तुम जेल से बाहर निकलोगे तो फौरन मेरे पास चले आना। मुझे पता चला, पुलिस ने मेरे घर की तलाशी ली, सब कुछ ले गए, वो 50,000 भी जो आपने मुझे दिए थे। तुम फिक्र मत करो, और बहुत सारे काम मिलेंगे और बहुत सारे पैसे भी। अरे हाँ, याद आया, तुम्हारे घर गया था तो तुम्हारा ये टेलीग्राम आया हुआ था। बाय। सपना, मुझे मालूम था सपना, तुम्हारी वफा मेरा साथ देगी। मेरा इंतजार मत करना, मेरी शादी 15 मार्च को है। उस दिन तुम्हारा अर्जुन चुपचाप मर गया, और जो जिंदा रहा उसमें न जीने की आरज़ू थी न मौत का डर। मैं दर्द की सीमा पार कर गया। I'm going to take you now to our investigative division where you can register your complaint. Okay. I'm going to turn you over to detectives who's in charge of our Indian department. If you have a seat here and sign our complaint book. I'll go up and get him now. Thank you. नमस्ते, मैं कैप्टन मॉरिस हूँ, स्पेशल ब्रांच न्यूयॉर्क पुलिस। मैंने 10 साल तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान में यूएस एम्बेसी के साथ काम किया था, इसलिए मैं हिंदी बोल लेता हूँ और थोड़ी सी उर्दू और कुछ पंजाबी भी। That's wonderful. ये तो कमाल की बात है। Nice to meet you. Pleasure's mine. ये कपड़े उसी आदमी के हैं, उसने तो मेरे ड्राइवर की वर्दी पहन ली थी ना। ये शायद हमारा पहला क्लू होगा। एक लंबा चौड़ा जवान मालूम होता है, हाँ, और शायद एक हिंदुस्तानी भी। देखने में कैसा था? अपने मुंह पर तो उसने कोई स्कार्फ या रुमाल लपेट रखा था, लेकिन उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे जैसे पत्थर की सी मूर्ति की हों, ना चमक। और मैं ज्यादा गौर से देख भी नहीं पाया, अंधेरा था। बीवी डर कर चीख पड़ी और एक पल के लिए वो बौखला सा गया। मौका देखकर मैंने उस पर हमला कर दिया। उसकी पिस्तौल गिरी, वो भागा, मैंने उस पर गोली चला दी। वो गोली उसे लगी थी? हाँ, शायद। क्या ये मुमकिन नहीं कि वो एक लुटेरा था? हरगिज नहीं। एक लुटेरा इतनी मुश्किल प्लानिंग, इतनी मुश्किल मंसूबे बनाकर नहीं लूटता है। मेरा ख्याल है मिस्टर सहगल कि वो आदमी आपका कत्ल करने के लिए आया था। अब चलिए मिस्टर सहगल, हम आपका काम शुरू करते हैं। वो पकड़ा तो जाएगा ना? अगर वो जख्म गहरा है और अगर वो जख्म उसको अस्पताल तक ले जाए तो हम सारे अस्पताल चेक कर सकते हैं। That will be our first step, Mr. Saigal. I see. Thank you. Take care. कल रात मेरी आंखों के सामने किसी ने गौतम को कत्ल करने की कोशिश की। मैं ऐसे डरी कि उसकी सूरत तक नहीं देख पाई, नहीं तो उसका हुलिया बताकर उसे पकड़वाने में पुलिस की मदद तो करती। आज इसे अपना कौन सा राज बताया? बताया कहाँ, बताने जा रही थी। मैं कल रात के बारे में सोच रही थी। वो सब भूल भी जाओ ना। बस यही सोचो कि 3 हफ्ते में हमें हिंदुस्तान लौटना है। दिवाली के फौरन बाद बॉम्बे चलेंगे। लेकिन मेरा बॉम्बे जाने को जी नहीं चाह रहा है। ओ कम ऑन डार्लिंग, ये भला कभी हो सकता है कि कोई लड़की अपने मैग जाए? स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट। गुड नाइट। दादा,
मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। संभल के जाना। जरा सा ही तो काम है। 9 बरस पुराने वादे के टूटने का हिसाब चुकाने जा रहा हूँ। Good morning. I'd like to see Mrs. Sehgal. May I see your card? She's expecting me. She's in the hothouse in the garden. Shall I show her in? It's all right. It's all right. कैसी हो सपना? अर्जुन, नौ बेदर्द बरसों के बाद कुछ भी नहीं कहोगी? भगवान के लिए चले जाओ यहाँ से। मैं भगवान के लिए आया ही नहीं, तो उसके लिए चला क्यों जाऊं? नहीं जाऊंगा। अपने आप को यह बताने से डर क्यों रही हो कि बरसों बाद मुझे देखकर तुम्हें बहुत खुशी हुई? खुशी हुई ना? हाँ, मगर डर भी लग रहा है। और तुम्हें कैसा लगता है? मुझे अब कुछ नहीं लगता। 9 बरसों में मेरे सारे एहसास मर चुके हैं। सिर्फ एक एहसास बाकी है, तुम्हारा। तुम्हें भूल जाना चाहिए था। क्या तुम भूल पाई? तुम यहाँ क्यों आए हो? ये देखने कि सुहागन के रूप में तुम कैसी लगती हो। मैं एक सुखी ब्याहता औरत हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैंने तुमसे प्यार नहीं किया था। किया था प्यार, लेकिन आखिर मेरा बचपन खत्म हो ही गया ना। अच्छा, तो आजकल अपने आप से ये झूठ बोल रही हो? ये सच है। बीती हुई पिछली बातें ना करो अर्जुन। मेरी एक सुखी घरेलू जिंदगी है। प्लीज यहाँ आके उसे तबाह ना करो। और मेरी घरेलू जिंदगी के ख्वाब को तुमने तबाह कर दिया, उसका क्या करूं? बोलो। मैं राजू को पार्क ले जाऊं? ये मेरी बेटी है। मम्मी, मैं राजू को पार्क ले जाऊं? ये राजू कौन है? तुम्हारा छोटा भाई? नहीं, राजू मेरा घोड़ा है। ओह, तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। क्या नाम है तुम्हारा? तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ ना राजू को लेके। ए, तुमने अपना नाम नहीं बताया। कोमल। तुम्हें मेरी बेटी का नाम चुराने का क्या हक था? इतनी बड़ी बेवफाई। उसे कोमल पुकारते वक्त तुम्हें यह भी नहीं याद आता कि अर्जुन ने यह नाम अपनी बेटी के लिए चुना था? उस बेटी का जिसका बाप मैं बनने वाला था। अपनी कोख के साथ साथ तुमने मेरे ख्वाब भी बेच डाले। 10 महीने की बात थी सपना, और तुम 10 महीने इंतजार ना कर सकी। अर्जुन, अब तुम जाओ और फिर कभी मत आना।
मैं तुम्हें कैसे बताऊं अर्जुन, मेरे साथ क्या हुआ। तुमसे मिलने बाद